तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं संक्रामक रोगों के बारे में। इसकी इंग्लिश होती है कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये जो है ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और इसमें दो प्राय मुख्यतः रोग होते हैं वो आते हैं। उन दो रोगों के बारे में बताएंगे। प्रत्यक्ष संक्रमण जो होता है उसके बारे में बताएंगे और अप्रत्यक्ष संक्रमण जो होता है उसके बारे में भी बताएंगे। पूरा डिटेल में ये आंसर हमारा 1 से 1.5 पेज में आ जाएगा। तो पूरा डिटेल में इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संक्रामक रोग क्या होते हैं। ठीक, तो इसमें आपको लिखना होगा कि ये रोग विषाणु, जीवाणु, कवक आदि के कारण होते हैं। यानी कि जो संक्रामक रोग हमारे होते हैं ये किसके कारण होते हैं? विषाणु, जीवाणु, कवक आदि के कारण होते हैं। ये रोग प्रायः दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष संक्रमण, अप्रत्यक्ष संक्रमण। ठीक, जो संक्रामक रोग होते हैं उनमें दो रोग आते हैं, प्रत्यक्ष संक्रमण और अप्रत्यक्ष संक्रमण। सबसे पहले देख लेते हैं प्रत्यक्ष संक्रमण में कौन कौन से पॉइंट आपको लिखना है। तो प्रत्यक्ष संक्रमण जो होते हैं वो जो दिखाई देते हैं संक्रमण वो होते हैं, और जो अप्रत्यक्ष संक्रमण होते हैं वो नहीं दिखाई देते हैं। ठीक, इसमें आपको पहले पॉइंट में लिखना होगा कि दांत, खाज, खुजली जैसे त्वचा के रोग संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से हो जाते हैं। यानी कि ये जो दांत, खाज, खुजली जैसे त्वचा रोग होते हैं ये संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने से हो जाते हैं, इसीलिए इसे संक्रामक रोग बोलते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखना होगा कि छींकने, कफ, करते समय थूक के छोटे बिंदुओं के द्वारा टीबी और निमोनिया जैसे रोग हो जाते हैं। ये भी एक प्रत्यक्ष संक्रमण होता है जो कि संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। इनमें जो रोग दिए हुए हैं ये संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। यानी कि छींकने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसके कीटाणु चले जाते हैं जिससे उसको भी जुकाम हो जाता है। कफ, बात करते समय थूक के छोटे बिंदुओं के द्वारा टीबी और निमोनिया जैसे रोग जो होते हैं ये संक्रामक रोग होते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट आपको लिखना होगा कि मलेरिया, फाइलेरिया, रेबीज आदि को संक्रामित मच्छर या संक्रमित जानवर के काटने से हो जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर मलेरिया, फाइलेरिया या फिर रेबीज है, उस व्यक्ति को संक्रमित मच्छर अगर कोई मच्छर काट ले तो वो मच्छर संक्रमित हो जाएगा, और वही मच्छर अगर दूसरे व्यक्ति को काट दे तो उसमें भी मलेरिया, फाइलेरिया या फिर रेबीज के गुण आ जाते हैं। ठीक, और संक्रमित जानवर के काटने से भी रेबीज नामक रोग हो जाता है। ठीक, चौथा पॉइंट आपको लिखना होगा कि इसमें संक्रमित माँ के प्लेसेंटा के द्वारा शुरू एड्स हो जाता है। शुरुआती जो एड्स होता है उस संक्रमित माँ के प्लासेंटा के द्वारा गर्भावस्था में ही शुरू हो जाता है, जो शुरुआती एड्स होता है। यानी कि जिन संक्रमित माओं को एड्स होता है तो उसमें जो गर्भावस्था में प्लासेंटा होता है उसी के द्वारा बच्चे या बच्ची में शुरुआती एड्स हो जाता है। ठीक, उसके बाद हमने हेडिंग डाली है अप्रत्यक्ष संक्रमण की। उसमें हमें लिखना है अप्रत्यक्ष संक्रमण में भी आपको कुछ रोग दिखा देने हैं जो मतलब कि दिखाई नहीं देते हैं लेकिन होते हैं, वो दिखाई देने हैं। ठीक, इसमें आपको लिखना है किसी वाहक द्वारा सामान्य तौर पर मक्खी, मच्छर, कुत्ता, बिल्ली आदि के द्वारा होने वाले रोग जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष संक्रमण होते हैं। ये कई वर्षों के बाद दिखाई देते हैं। ये तुरंत असर नहीं डालते लेकिन कुछ समय बाद या फिर कई वर्षों के बाद दिखाई देते हैं। ठीक, दूसरे में आपको लिखना होगा कि संक्रमित पानी, भोजन, रक्त आदि के द्वारा टाइफाइड और हैजा जैसे रोग ये तुरंत असर नहीं करते हैं, कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद आपको इनका असर दिख जाएगा। अगर आप नियमित संक्रमित पानी पी रहे हैं या संक्रमित भोजन कर रहे हैं या फिर संक्रमित व्यक्ति से रक्त आपने ले लिया है तो आपके शरीर में कोई ना कोई डिजीज जरूर हो जाएगी। आदि के कारण जो टाइफाइड होता है, हैजा होता है, इस तरीके के रोग हो जाते हैं। अप्रत्यक्ष संक्रमण में आपको अगला पॉइंट लिखना होगा कि संक्रमित व्यक्ति कपड़े, बर्तन, दरवाजे के हैंडल, साबुन, नल आदि के द्वारा कवकों का संक्रमण, जुकाम और कंजक्टिवाइटिस यानी कि आंखों का लाल होना, इस तरीके के रोग हो जाते हैं। यानी कि संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, बर्तन, दरवाजे के हैंडल, साबुन, नल आदि के द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं? कवकों का संक्रमण हो जाता है, जुकाम हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस यानी कि आंखों का लाल होना, ये सारे रोग हो जाते हैं। ठीक, तो ये हमारे अप्रत्यक्ष संक्रमण के अंतर्गत आ जाएंगे। अप्रत्यक्ष संक्रमण हमने देख लिया और प्रत्यक्ष संक्रमण देख लिया। ये सारे संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। संक्रामक रोग जो होते हैं वो हमारे
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग होते हैं, ठीक। तो इनके बारे में आपको डिटेल में जान लेना है। जैसा कि हमने आपको कराया है इतना ही आप लिख देंगे 1 से 1.5 पेज का, तो जितने भी नंबर का आपको ये आंसर होगा पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक। इसका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, इसे अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से तैयार कर लेना। सबसे पहले तो आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें। अब आप यहाँ पे बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें, और जो नीचे पार्ट बच गया है उसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।